नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इस वक्त हम गंगा की लहरों के ऊपर हैं। गंगा की गोद से ये खास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं और मेरे ठीक पीछे आप नजारा देखें तो अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि हमारी मौजूदगी इस वक्त कहां पे है। मेरी मौजूदगी इस वक्त वाराणसी में है, जिसका दूसरा नाम काशी भी है। काशी जिसका शाब्दिक अर्थ है रोशनी देने वाला। काशी शब्द का जो उद्गम है वो काश धातु नामक शब्द से भी माना जाता है, जिसका अर्थ होता है चमकना। तो आज इसी चमक की बात करते हैं। बीते 10 सालों में क्या चमकी है काशी? पहले भी थी। यहाँ की बुनकारी दस्तकारी के चर्चे पहले भी थे। यहाँ के खान पान के चटकारे भी दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। लेकिन इन 10 सालों में आखिर क्या बदला है, उसी लिए चर्चा हम आपके लिए लेकर आए हैं सीधा गंगा की गोद से। और जोरदार तालियों के साथ ऋतु गर्ग जो कि IMA की राष्ट्रीय सचिव हैं, हमारे साथ सुष्मिता सेठ जी हैं, बेटी बचाओ पढ़ाओ के अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं जो होटल कारोबारी हैं। इनसे जानेंगे हम कि किस तरह लोगों के जीवन में या व्यापारियों के जीवन में परिवर्तन आया है। गोविंद दास जी हमारे बीच में हैं जो कि कबीर मठ से हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। रीना जी हमारे साथ है, वाराणसी की कारोबारी। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि वाराणसी की जो साड़ियां हैं उसकी चमक अब पूरी दुनिया तक फैल रही है। और साथ ही प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि व्यापार मंडल से संबंध रखते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और बनारस के रंगों की अगर बात होगी तो साड़ी का जिक्र जरूर होगा। मुझे लग रहा है आपके गेटअप में भी कुछ बनारसी है, एक्सप्लेन करिए जरा। थोड़ा तो बनारसी है टचअप मेरे। और बनारस का तो कारोबार समझ लीजिए इस समय आसमान छू रहा है हमारे बनारस। जब से मोदी जी का यहाँ पे सांसद हुए हैं तो समझ लीजिए मेरे बनारस का तो कायाकल्प कर दिया मोदी जी ने। चाहे साड़ी का उद्योग ले लीजिए, होटल्स का ले लीजिए, एनीथिंग, यहाँ पे हर कुछ इतना अच्छा हो गया है कि हर कुछ फलीफूट है, बहुत सब कुछ है। चलिए, एक चीज तो लोग बार बार रिपीट करते हैं कि कायाकल्प हुआ है, बहुत कुछ बदला है। लेकिन इन बदलाव को हम किन पैमानों पर परखें, इन बदलाव को हम किस तरह देखें? ऋतु जी आप ही मुझे बताइए कि 10 सालों में क्या बदलाव यहाँ पर हुआ है बनारस के अंदर। सबसे पहले तो ये जो एक बनारसी ठाठ है या जो बनारसी अंदाज है, उसको आजकल लोग जो घूमने आते हैं बनारस उसको हैशटैग लगाकर कहते हैं बनारसी वाइब जी। तो ये क्या है बनारसी वाइब? देखिए, बनारस में एक अल्हड़पन है, एक ताजगी है और जो यहाँ को जिंदा रखती है। इसको कहते हैं जिंदा शहर बनारस, क्योंकि हमारे बनारस में शायद कभी रात होती ही नहीं। आप रात के 2 बजे भी सड़कों पर निकलेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि रात का 2 बज रहा है। अच्छा, डर नहीं लगता? अब रात 2 बजे सड़कों पर निकलने की बात आप कह रहे हैं बनारस में, वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल डर नहीं लगता कि हम लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। बीइंग ए डॉक्टर अगर मैं आपको बताती हूँ तो कैंसर रेलवे इंस्टीट्यूट, जिसके लिए लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बॉम्बे जाना पड़ता था, वो अब खुद यहाँ पर आ गया है। टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनारस में आया है। हम ट्रॉमा सेंटर की बात करें, ट्रॉमा सेंटर में इतने सारे बेड्स बढ़ गए हैं जहाँ की पूर्वांचल और बिहार के पेशेंट यहाँ पर आते हैं। तब किसी भी इलाज के लिए उनको कहीं दूर नहीं जाना है। कोई एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी हो, बिहार से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं बेहतर इलाज। हाँ, बिहार से भी लोग आ रहे हैं। और किसी भी तरह की कैंसर सर्जरी, बड़ी से बड़ी लेजर सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या इमरजेंसी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आधुनिकता आई है। मैं और विस्तार से आपसे जानूंगी, लेकिन आपसे जानते हैं सर, कबीर मठ से आपका ताल्लुक है, तो सबसे पहले आप बनारस में हैं, गंगा की गोद में हैं। कुछ कबीरदास जी ने गंगा पर कहा है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। तो बहुत कबीरदास जी के बारे में काशी का बहुत महत्व है और वो काशी को एक जीवंत मानते हैं। और यही काशी में उन्होंने अपनी गुरु दीक्षा भी लिया और इसी गंगा के किनारे घाट पर स्वामी रामानंद जी के द्वारा उन्होंने इस दीक्षा ली और उन्होंने पूरे अपने देश दुनिया में भ्रमण के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। आज समाज में कबीर का एक नाम है, एक पहचान है। और जब से कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी हुए तब से काशी का पूरा डेवलपमेंट हुआ है और कबीर की स्थलियों का भी डेवलपमेंट हुआ है। हमारी जो मगहर है उसमें करीब 50 करोड़ संत कबीर नगर जिसे आज के डेट में बोलते जानते हैं, तो उसका करीब 50 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट हुआ। हमारे जो लहरतारा है उसका भी डेवलपमेंट करीब 10 करोड़ रुपए से हुआ। मतलब बनारस का विकास सिर्फ बनारस तक सीमित नहीं है, आसपास के भी उन तीर्थाटनों को डेवलप किया गया है कि लोग यहाँ आए तो आसपास भी अगर पूरे तीर्थाटन जहाँ भी आप जो स्थल है, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे आप जगन्नाथपुरी हो, हर जगह का डेवलपमेंट हुआ। जो भी धार्मिक स्थल है, जो किसी भी महापुरुष का स्थली है, उस सभी जगह का डेवलपमेंट। तो क्या पूर्व में ऐसा नहीं था? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि धार्मिक नगरी के तौर पर तो पहचान पहले भी रही है और मंदिर पहले भी थे। आसपास के क्षेत्रों में जो बड़े महापुरुषों की स्मृति स्थल हैं वो पहले भी थे, लेकिन तब में और अब में क्या फर्क है? 10 सालों में क्या बदला है? 10 सालों में काशी में बहुत कुछ बदला है। अभी हैशटैग की बात हो रही थी तो बदलती काशी भी हैशटैग हो रहा है इस समय।
और 10 साल में काशी में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का देखिए, धार्मिक स्थलों का देखिए, और पुरानी चीजों का संरक्षण भी हुआ है। जैसे काशी में मंदिर के नाम पे देखिए तो विश्वनाथ जी का मंदिर का जो स्वरूप नया आया है विश्वनाथ धाम, उससे काशी के पर्यटन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जो कि अगर अच्छा, मुझे कोई आंकड़ा आप दे पाएंगे इन टर्म्स ऑफ फुटफॉल? जी 2018-19 बिफोर कोविड में बनारस में लगभग 65 से 70 लाख देसी पर्यटक आते थे और 3.5 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक थे, जो कि अभी 2023 का डाटा है वो 7 करोड़ से ज्यादा देसी पर्यटक हैं। 7 करोड़ से ज्यादा, ये तो लग रहा है 10 गुना फिगर से हो भी गया। ज्यादा है। ठीक है, मैं आपसे डिटेल में जानूंगी, लेकिन रुक करते हैं क्योंकि होटल व्यवसाय बढ़ा है, व्यापारियों की कितनी चांदी हुई है, क्या जीवन स्तर में परिवर्तन आया, इसके बारे में कुछ बताइए। और बनारस सबसे बड़ा पूर्वांचल का हब है व्यापारियों का। धार्मिक नगरी होने के साथ साथ ही व्यापारियों का बहुत बड़ा हब है। पूरे पूर्वांचल बल्कि आधा बिहार बनारस से कवर करता है। सुष्मिता जी, आप बताइए, महिलाओं की, बेटियों की भागीदारी कितनी बढ़ी है? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी जुड़ी हुई हैं। महिलाओं को, लड़कियों को किस तरह एम्पावरमेंट मिला है, और इसको आप बदलाव क्यों कहेंगे? इसकी बात तो दशकों से देश में होती है। दशकों से होती थी, लेकिन बहुत दिन से जो पेंडिंग पड़ा था आपका नारी शक्ति वंदन योजना, जो अभी उन्होंने लागू करा दिया, बिल 33% का, हाँ बिल, और जो 33% का आरक्षण की बात हो रही है, 33% अब भागीदारी होगी महिलाओं की। बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है एक तरह से, और हम कहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की वजह से, मोदी हैं तो मुमकिन है सब कुछ, और बहुत ऐसे परिवर्तन हुए, और काशी अब दिव्य और नव्य भव्य काशी, और पूरे विश्व पटल पर काशी चमक रही है हमारी। तो हमारे माननीय इस वक्त सूरज की भी चमक, आप देखिए यहाँ पर सूरज चमक रहा है, और काशी के आसमान में, चाहे वक्त सूर्योदय का हो या फिर सूर्यास्त का, गंगा की लहरों के साथ जब इस रोशनी का संगम होता है, तो ये भी काशी की एक तस्वीर है जिसे लोग हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों में समेट कर ले जाना चाहते हैं, चाहे वो कैमरे से इन तस्वीरों को कैद करते हुए लोग हों या फिर खामोशी से घाट पर बैठे हुए वो लोग। नया तो बिल्कुल है, क्योंकि जो घाट एक समय बैठने के लायक नहीं हुआ करते थे, आज वो इतने विकास हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो क्षेत्र हो। अच्छा, गलियों में क्या सुधार हुआ है? बनारस की पहचान रही है गलियों का शहर, तो उन गलियों तक विकास या स्वच्छता किस तरह पहुंची है? बिजली की क्या स्थिति है? तारों का जंजाल, ये इन बातों से हमेशा चर्चा में रहा बनारस, अब क्या स्थिति है? आज गलियां साफ सुथरी हो गई हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था हो गई है। तारों का जंजाल आज भी है, कुछ कम हुआ है क्योंकि धीरे धीरे काम उस पर चल रहा है आगे, और आने वाले समय में ये गलियां इन तारों से मुक्त हो जाएंगी, और जो बनारस की गलियां हैं, जो इसकी महत्ता मानी जाती थी, वो महत्ता आज भी दिखाई पड़ रही है, और वो रोशन होती चली जा रही है। चीजें इतनी क्लियर हो रही हैं कि आदमी कभी भी वहां सफर कर सकता है। दिन में तो जाता ही है, लेकिन रात में भी आज के तारीख में उसको चलने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो जिस नव्य काशी की बात होती है, जिस भव्य काशी की बात होती है, और जिस दिव्य काशी की बात होती है, क्या है ये तीनों शब्द काशी में कैसे सिमट रहे हैं आज? देखिए, नव्य है, भव्य है और दिव्य है, तो तीनों एक जगह काशी में ही समाहित हो रहे हैं। अच्छा, दिव्यता तो 2014 से पहले भी थी। दिव्यता मतलब मंदिर, देवी देवता, ठीक है। अब क्या नया है और क्या भव्य है? उसकी भव्यता बढ़ी है, जैसे विश्वनाथ मंदिर था, अब उसको विश्वनाथ धाम भी है, तो उसकी भव्यता बढ़ी है, जिसकी भव्यता देश विदेश हर जगह फैल रही है, और देश विदेश से इतने लोग आ रहे हैं उसकी भव्यता देख के। मुझे एक चीज बताइए, ये जो वीकेंड कल्चर है, ये बड़े शहरों में है कि जैसे ही फ्राइडे को लोगों की टाइम खत्म होता है शिफ्ट का या ऑफिस का, तो लोग वीकेंड मोड में आ जाते हैं। तो अब ये वाइब बदलने से, या शहर का जिस तरह आधुनिकीकरण हुआ है, तो बनारसियों के लिए वीकेंड का क्या मतलब है? बनारसियों के लिए वीकेंड का मतलब पहले था कि बनारस में घूमते थे, अब तो वीकेंड टूरिज्म आ गया है काशी में। जिसको भी 2 से 3 दिन की छुट्टी मिल रही है वो काशी आ जा रहा है। अच्छा। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाहर से काशी आ जा रहा है, आसपास शहरों से या देश से, कहाँ से? आसपास के शहरों से। रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है, रेलवे कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, तो 2 से 3 दिन की छुट्टी जिसको भी मिलती है वो काशी आ रहा है, दर्शन कर रहा है, घूम रहा है, यहाँ के लोकल फूड को एंजॉय कर रहा है, यहाँ की लोकल जैसे बनारसी साड़ी है, सब कुछ है काशी में। चलिए, इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहाँ की लड़कियों, खासतौर पर यूथ के लिए बात करें, तो उनके लिए एक वीकेंड के अलग मायने होते हैं। वीकेंड क्या, उनके लिए हर उस दिन के मायने होते हैं कि जब आज की पढ़ाई, आज का लेक्चर खत्म हो गया, तो अब शाम को दोस्तों के साथ क्या करना है। तो 10 साल पहले क्या हॉबीज और इंटरेस्ट थे शहर में ऐसे लोगों के लिए, और आज
क्या नया है? ये घाट पे जाना तो लड़कियों को शुरू से पसंद होता है, क्योंकि गंगा के घाट पे बैठना अपने आप में एक बहुत अनूठी अनुभूति देता है। तो मुझे लगता है आजकल अगर आप BHU के पढ़ने वाली लड़कियों की बात करें तो बच्चियां अभी भी घाटों पर आती हैं, पर पहले थोड़े घाट गंदे थे, अब घाट साफ हैं। तो बच्चों को आजकल लोग हाइजीन के प्रति बहुत कॉन्शियस हो गए, स्पेशली अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो वो पानी की सफाई और घाटों की सफाई के लिए बहुत कॉन्शियस है। तो पहले जब घाट अच्छा, खुद तो ये बॉटल्स या टिश्यूज और प्लेट्स नहीं फेंक रहे? नहीं, अभी लोग बहुत कॉन्शियस हैं, अभी नहीं फेंक रहे हैं, और जो समय समय पर उनको जानकारियां भी दी जाती नहीं है। तो जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, पहले लोग डरते थे कि घाटों के किनारे जाएंगे तो ऐसा ना हो मच्छर काट ले, मक्खियां हो जाएं तो हमें बीमार हो जाएं। तो अब लड़कियां, यंग जनरेशन घाटों पर आ रही हैं, और अब सड़कें थोड़ी चौड़ी हो गई हैं। तो पहले थोड़ा डर लगता था स्कूटी वगैरह चलाने में या कार से कहीं जाने में, क्योंकि जाम बहुत होता था। तो अब जाम भी नहीं होता। अब जैसे गाड़ियों से आप कहीं जाइए और आप जाम में बहुत ज्यादा गाड़ियां फंस जाएं तो स्ट्रेस होता है कि अरे कहाँ फंस गए, 1 घंटे का रास्ता 2 घंटे में तय कर रहे हैं। पर अभी सड़कें चौड़ी हो गई हैं, फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस नहीं होता तो BP डाउन रहता है। तो मुझे लगता है लोगों को एंजॉय करने में कोई टेंशन नहीं होती। एंजॉय करने का मतलब एंजॉय होता है, टेंशन फ्री एंजॉयमेंट होता है। और हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो आजकल की जनरेशन जो है वो थोड़ा सा भाग रही थी कहीं न कहीं उन चीजों से, मंदिरों में जाने मतलब अध्यात्म से दूर हो रही थी, अध्यात्म से दूर हो रही थी। पर जब थोड़ा उसका मॉडर्नाइजेशन हो गया है, थोड़ा सा उसमें एक है कि घाट से भी बच्चे अब जा सकते हैं, फोटोग्राफी वहां पर पीछे से जाकर दर्शन के साथ अलाउ हो गई है। इसका भी फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री बार बार यहाँ पे आते हैं, मुख्यमंत्री बार बार आते हैं यहाँ पर, अभिषेक करते हैं, लोग उनको टीवी पर देखते हैं। उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन होता है कि जब इतना व्यस्त समय निकाल के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जा सकते हैं तो हम भी अपनी एजुकेशन के बीच से समय निकाल के जा सकते हैं। अब एक प्राइड बनारसी वाला भाव जागा है क्या लोगों में, यूथ में? बहुत ज्यादा ऐसा हुआ है हमारे यूथ में, क्योंकि बनारस एकदम चेंज हो गया। पहले हम मेट्रो सिटी में ज्यादा, अब उल्टा घूमने आ रहे हैं, मेरे बनारस में आ रहे हैं। समय का पहिया घुमा। बिल्कुल, मोदी जी की विकास की वजह से हमें बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और हमारे बनारस की बनारसी साड़ियों की तो आप लोगों को खुद भी पता होगा कि हमारी दादी नानी के समय से ये परंपरागत साड़ियों का प्रचलन चला है, बनारसी साड़ी मिला है। मतलब ये एक बड़ा स्टैंडर्ड और बहुत ही एलिट क्लास की निशानी थी कि किसकी में कितनी बनारसी। उनको काम भी बहुत ज्यादा मिला है मोदी सरकार के आने के बाद, क्योंकि पर्यटक बढ़े हैं और हमारे यहाँ का बहुत आगे, मतलब सेल भी बहुत बढ़ी है। इस वजह से बुनकर समाज भी बहुत ज्यादा अभी खुश है। देखिए, पर्यटन बढ़ेगा तो पैसा बनारस में आएगा, और पैसा रिमूव होगा तो सबके पास आएगा। तो ये ऐसा नहीं, बनारस में मोदी जी के आने के बाद से बहुत परिवर्तन आया है, काफी ज्यादा टूरिस्ट बढ़े हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है तो लोग नया कॉरिडोर विश्वनाथ बनाया हुआ है, उसके वजह से भी लोग यात्री बहुत आ रहे हैं। नाविक समाज हो हमारा, आज हम देख रहे हैं क्यों में कोई ओपन नाव है, गंगा में क्रूज भी चल रहा है, तो इससे क्या बदलाव आया है लोगों के जीवन में? लोग करते हैं ऐसी चीजों पर? मैं समझता हूँ कम से कम 25 से 30% का इजाफा यहाँ पे हुआ है काशी में। जो काशी का व्यापार पहले था, ये तारीख साड़ियों का व्यापार हो। सबसे बड़ी चीज है कि जब से मोदी जी यहाँ पे हैं, अपने रफ्तार पे आ गया, और साथ ही साथ योगी जी की वजह से पूरी शांति व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन है, ये एक बड़ा फैक्टर है किसी भी शहर के विकास में, या किसी शहर के आगे लेकर बदलाव आप देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी, व्यापारियों के लिए अनुकूल माहौल? जी, देखिए, पिछले कंपैरिजन करते हैं अगर, तो आज लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। व्यापारियों को किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है, लोग व्यापार फ्री होके कर रहे हैं। पहले तो 8 बजे तक लोग दुकान बंद करके अपने अपने घर चले जाते थे, आज 10 बजे तक मार्केट खुली है और भय मुक्त वातावरण है, और यहाँ आने वाले पर्यटक भी उतने ही फ्रीली एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये डिजिटल क्रांति का असर और कितना महत्वपूर्ण रहा ये व्यापार के लिहाज से, छोटे व्यापारियों के भी लिहाज से? बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज काशी में आपको चाय भी पीनी हो, चाहे माला फूल खरीदना हो, चाहे प्रसाद लेना हो, आप सब कुछ डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। और काशी की ये खासियत रही, जितनी ही धार्मिक है काशी, उतनी ही व्यापारिक दृष्टिकोण से तेज भी है। अच्छा, काशी में इतना डिजिटल क्रांति को इतनी तेजी से लोगों ने अपनाया है कि अब आप कुछ भी कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं, छोटे से छोटे सामान ले रहे हैं, आप डिजिटल पेमेंट तुरंत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए, काशी की महिमा की अगर हम बात करें तो गंगा की लहरों पर इस वक्त हम हैं, आसमान में चमकता सूरज, एक एक करके वो घाट। आज से 10 साल पहले, आप तो आते रहते होंगे यहाँ पे, 10 साल पहले ये जो नजारा आज आप देख रहे हैं, ये कितना भिन्न था? 10 साल पहले तो यहाँ तो लोग देखने के मात्रे से लोग रहते थे, लेकिन आज काशी में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं और काशी का एक क्रेज हो गया है। और काशी का पहले तो क्रेज था, लेकिन लोग डरते थे उस आने से। और क्यों डरते थे? यहाँ पर ये तो धर्म का, धार्मिक नगरी है, मंदिर ही मंदिर हैं, काशी को तो मोक्ष की नगरी कहा जाता है। 10 साल पहले समझ रहे ये कह सकते हैं, जो अपराध के क्षेत्र, ये पूर्वांचल के जो मुख्य जगह आता है, अपराध के क्षेत्र में भी बहुत आगे, गुंडे माफिया के तो कोई व्यक्ति
अपने जान गंवाने के लिए बाहर नहीं जा सकता है, कि वो तो एक एंजॉय करने के लिए जाता है ना। तो आज यह पूरा भय मुक्त वातावरण है। कहीं आज ये कहीं दंगा नहीं सुनेंगे, ना कहीं लूटपाट नहीं सुनेंगे। तो बहुत ही तेजी गति से विकास हुआ है काशी का। तो काशी की देव दीपावली पर आप क्या बताना चाहेंगे, पहले और अब का फर्क? देखिए, अब बहुत भव्यता हो गई है और देखिए किसी भी त्योहार को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम हिंदू हैं तो ये हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है कि हम किसी भी त्योहार को उतनी भव्यता से सेलिब्रेट करें कि लगे कि कोई उल्लास का पर्व है, और तभी हमारी अगली जनरेशन उसको आगे लेकर जाएगी। बीच में एक समय था जब देव दीपावली लुप्त हो गई थी। देव दीपावली आती है तो सिर्फ हम सांस्कृतिक तौर पर तो उसको मनाते ही हैं, साथ में व्यापारिक दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। सारे होटल बुक हो जाते हैं, बोट्स वालों को इतना पैसा मिलता है क्योंकि सभी लोग बोट से वहां पे जाते हैं। छोटे छोटे जो खोमचा वाले हैं, ठेला वाले हैं, चाय समोसे पानी बताशे, कौन सी चीज ऐसी नहीं है जो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं यहाँ पर तो थोड़ा फुल मस्ती के मूड में आ रहे हैं। जो सरसों का तेल है वो बिकता है, दिए बिकते हैं, तो जो हमारे कुम्हार भाई बहन है उनको फायदा मिल रहा है। जो सरसों का तेल बेचते हैं, जो इंडस्ट्रीज है, उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक नजारा दिखाइए आप यहाँ पे, और देखिए खूबसूरत मौसम है, गंगा की लहरें हैं और परिवार के साथ यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहा है। कोई दोस्तों के साथ आया है तो कोई दूसरे शहरों से ग्रुप्स बनाकर आया है, और एक बनारसी वाइब को महसूस करने के लिए गंगा की लहरों के मायने केवल और केवल सैर सपाटे तक सीमित नहीं है। ये आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। मोक्षदायिनी की जब बात आती है, घाटों का शहर और मंदिरों के शिखर जब दिखाई देते हैं तो ये एक अलग ही अध्यात्म और चेतना से आपको जोड़ देते हैं। तो कुछ उसी तरह अपने अपने अंदाज में लोग यहाँ आपको आनंद लेते हुए नजर आ जाएंगे। कोई परिवार के साथ है, कोई दूसरे शहरों से आया हुआ है। तो उसी शहर की इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे कि इन नाविकों के बारे में मुझे बताइए, पहले कितनी नावें चलती थीं और आज कोई बदलाव आया है क्या? क्या इन पर भी डिजिटल बुकिंग हो सकती है? जी, नाव की भी डिजिटल बुकिंग है, डिजिटल पेमेंट भी आप कर सकते हैं। और आज की डेट में पहले बनारस में रोइंग बोट्स ही थी, और जब उसको फिर डिजिटल बोट्स में भी कन्वर्ट किया गया। डीजल बोट चलती थी, काफी पॉल्यूशन होता था। आज सरकार की मदद से 70 to 80% बोट सीएनजी बोट्स हो चुकी हैं, और जो सरकार ने अपने मतलब पर्यावरण के साथ पर्यावरण की भी दृष्टि से काम हो रहा है। बनारस एक प्रसिद्ध लंगड़े आम के लिए अच्छा, सीजन क्योंकि मौसम चल रहा है, सीजन चल रहा है, और बनारस का और आपने आम से मैचिंग का कपड़ा भी पहना। जी जी, मैंने भी तो जी बिल्कुल धन्यवाद। और बनारस देखिए उद्योग जगत का और व्यापार जगत का एक हब रहा है, और यहाँ पे बहुत तमाम चीजें ऐसी हैं जो प्रसिद्ध है यहाँ की। बनारस का पान हुआ, बनारस का आम हुआ, बनारस ठंडई हुआ। बनारस मैं तो देख रही हूँ कि लस्सी वस्सी भी बहुत मिल रही है यहाँ, छोटी छोटी खाने कार्ट मामले में, खाने पीने के मामले में बनारस नंबर 1 है। कुल कचौड़ी सब्जी जलेबी तो मैं देख रही हूँ बहुत वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है, और उसके अलावा रबड़ी मलइयो यहाँ का जो फेमस है, लस्सी बहुत फेमस है। तो मैं देखती हूँ बनारसी खाने के नाम पे ये बाकी जगह भी हम लोग शादी पार्टियों में इसको देखते हैं। बाकी किसी सरकार ने इतना मातृशक्तियों की वंदना नहीं की, इतना सम्मान नहीं दिया, उनके एजेंडे में इतना कुछ, उनके लिए इतनी योजनाएं नहीं कभी आई। ये बड़ा बदलाव जिसे लोग अपने अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, लेकिन काशी को जिस क्योटो की तर्ज पर आगे ले जानी थी, उसकी मूल आधुनिकीकरण का एक ऐसा मिश्रण हो जिसके बाद आज के जमाने में एक आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, आज की टेक्नोलॉजी के साथ मेलजोल का वो मिश्रण कैसा होना चाहिए, उसकी चमक कैसी होनी चाहिए, जिस राह पर आज काशी निकल पड़ी है। तो काशी ने बीते 10 साल में क्या बदलाव देखा, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से हमने सुनवाया कि आज काशी का अर्थ क्या है, 10 सालों में काशी कैसे बदली है। आसपास के शहर मांग कर रहे हैं कि बनारस मॉडल के तहत उनका विकास होना चाहिए। तो इस चर्चा में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।